आज हम बात करेंगे अखंड भारत निर्माण करने वाले प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 324 ईसा पूर्व तक राज किए और बाद में बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की कमान संभाली। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक निर्णायक सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश का नाश किया। चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी साम्राज्य के सिकंदर महान के पूर्वी क्षत्रपों को हराया और बाद में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकड्स को भी हरा दिया। यूनानी राजनीतिज्ञ मेगास्थनीज ने मौर्य इतिहास की काफी जानकारी दी है। आइए अब आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में विस्तार से बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रारंभिक जीवन 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब चंद्रगुप्त मौर्य किशोर अवस्था में थे। सिकंदर ने खैबर पास को पार कर राजापुरु को हरा दिया था, जबकि उसकी सेना बहुत बड़ी थी। उस समय राजापुरु की सेना में 30 हाथी थे, जिन्होंने सिकंदर के घोड़ों और घुड़सवारों को रौंद दिया था। अब विजेता सिकंदर का अगला निशाना नंद साम्राज्य था। नंद साम्राज्य के पास 6000 हाथी और विशाल सेना थी। सिकंदर जान गया था कि वो इस सेना को नहीं जीत पाएगा, इसीलिए सिकंदर की सेना गंगा के मैदानों से ही वापस लौट गई। विश्व विजेता सिकंदर ने नंद साम्राज्य के आगे घुटने टेक दिए। इस घटना के 5 साल बाद सिकंदर के भारत की जीत के स्वप्न को चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पटना जिले में माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के वास्तविक समय के बारे में अब भी विवाद है। उदाहरण स्वरूप कुछ ग्रंथ बताते हैं कि चंद्रगुप्त के पिता एक क्षत्रिय थे और एक दूसरे ग्रंथ में बताया गया है कि चंद्रगुप्त के पिता तो राजा थे, लेकिन मां शूद्र जाति की एक दासी थी। चंद्रगुप्त के बचपन के बारे में इतिहास में अधिक जानकारी नहीं है। केवल नंद साम्राज्य से जुड़ी उनकी कुछ कहानियां इतिहास में है कि किस प्रकार उन्होंने नंद साम्राज्य का पतन कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए जानते हैं नंद साम्राज्य का विनाश कैसे किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे की। नंद साम्राज्य के पतन से पूर्व नंद साम्राज्य का आपको इतिहास बताना चाहते हैं, क्योंकि ये वही वंश था जिसने विश्व विजेता सिकंदर को भारत में आने से रोका था। नंद साम्राज्य में मगध पर राज करने वाले 9 भाई थे, लेकिन उन सब में महापद्म नंदा सबसे प्रसिद्ध था, जिसे उग्रसेन नंदा भी कहते थे। उसका छोटा भाई धन नंदा था, जो इस वंश का अंतिम शासक था। धन नंदा के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें 2 लाख पैदल सेना और 20,000 घुड़सवार सेना, 2000 रथ और 3000 युद्ध हाथी थे। धन नंदा के शासन के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और नंदा की मजबूत सेना ने उसे परास्त करके उसके अभियान को गंगा के मैदान और सिंध तक सीमित कर दिया। धन नंदा एक निरंकुश शासक था, जिसने प्रतिदिन की वस्तुओं पर भी कर लगा दिया था, जिसकी वजह से उसके खिलाफ असंतोष पनपने लगा। उस समय से भारत विघटित होना शुरू हो गया था और नंदा इस मामले में बहुत लापरवाह था। उस समय चाणक्य तक्षशिला के प्रख्यात शिक्षक थे और भारत पर विदेशी आक्रमण के सिलसिले में बात करने मगध के दरबार में गए। नंदा ने न केवल चाणक्य के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया, बल्कि उनका अपमान भी किया। चाणक्य ने अपनी शिका को खोलकर उसी समय बदला लेने की शपथ खाई। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को नंदा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किया। चंद्रगुप्त को नंद साम्राज्य से उस समय देश निकाला मिला था, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद साम्राज्य के स्थान पर उसे सिंहासन पर बिठाने का आश्वासन देकर अपने साथ किया। चाणक्य को नंद वंश के राजाओं ने अपमानित किया था, उसका प्रतिशोध वो नंद वंश को समाप्त कर लेना चाहता था। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हिंदू सूत्रों के अनुसार कई तकनीकें सिखाई और सेना बढ़ाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना को नेपाल के पहाड़ों में छिपा दिया और जहां पर सिकंदर ने पुरु को हरा दिया था, लेकिन नंद साम्राज्य को नहीं हरा पाया था। शुरुआत में तो उसकी सेना थोड़ी कमजोर रही, लेकिन युद्ध के सिलसिले नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। 321 ईसा पूर्व में 20 वर्ष के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने खुद के साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का नया साम्राज्य प्रारंभ से ही वर्तमान अफगानिस्तान से पश्चिम बर्मा और जम्मू कश्मीर से दक्षिण के हैदराबाद तक फैल गया था। चाणक्य उनके दरबार में प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे। 323 ईस्वी में जब सिकंदर की मौत हो गई, तब उसका साम्राज्य छोटे छोटे तानाशाहों में विभाजित हो गया और उसमें से हर गणराज्य पर अलग शासक था। 316 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मध्य एशिया के सभी गणराज्यों को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य को वर्तमान ईरान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान तक फैला दिया। कुछ तथ्य बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 मैसेडोनियन तानाशाह की हत्या करवाई थी। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को पूर्वी फारस तक फैला दिया। उस समय फारस पर सेल्यूकड एम्पायर के संस्थापक सेल्यूकड निकट का राज था, जो सिकंदर के राज में उनका साधारण सेनापति था।
चंद्रगुप्त ने पूर्वी एशिया के बड़े हिस्से को जब्त कर लिया और शांतिवार्ता में युद्ध का अंत हो गया। चंद्रगुप्त का उस जमीन पर कब्जा हो गया और साथ ही सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया। इसके बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी तोहफे में मिले। इतने सारे गणराज्यों के साथ उसने उत्तरी और पश्चिमी भारत पर राज किया। चंद्रगुप्त का अगला निशाना दक्षिण भारत था। 4 लाख सैनिकों के साथ उसने भारत उपमहाद्वीप के कलिंग साम्राज्य और तमिल साम्राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर राज किया। उसके शासन के अंत तक चंद्रगुप्त ने लगभग सभी राज्यों को एक एक करके हरा दिया। उसके बाद उसके पोते अशोक ने कलिंग और तमिल को भी अपने मौर्य साम्राज्य में मिला दिया। 50 वर्ष की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म से काफी प्रेरित होकर जैन धर्म का अनुयायी बन गया और जैन धर्म के संत भद्रभाव को अपना गुरु बना लिया। 298 BCE में अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद कर्नाटक की श्रवणबेलगोलाव की गुफाओं में चला गया और 5 सप्ताह तक बिना खाए पिए तक तप किया और अंत में भूख के कारण मौत को प्राप्त हो गया। सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।